इसको माना जा सकता है। वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगातार हमें सुनाई देते रहे और उस सबके बीच हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर आए। बहुत बड़ा इंतजाम यहाँ इसको लेकर किया गया था। जितनी भीड़ रामलीला मैदान के अंदर थी उतनी ही भीड़ हमें सड़कों पर दिखी। लगातार लोग आते रहे, लगातार लोग जुड़ते रहे और आगे ये जो है वो रैली पूरी चलती रही। लोगों ने खासा इंतजार किया राहुल गांधी के बोलने का और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ और तैयार किया था आज की स्पीच के लिए, लेकिन रास्ते में जब वो रामलीला मैदान के लिए आ रहे थे, इस रैली के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने मोहन भागवत की उन बात को सुना, क्योंकि वो अंडमान निकोबार में जो उन्होंने बातें कही कि सत्य जरूरी नहीं है बल्कि शक्ति यानी कि पावर की जरूरत है, पावर होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और उन्होंने सत्यमेव जयते की बात की राहुल गांधी ने। हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए कुछ अगर महत्वपूर्ण है तो वो सत्यमेव जयते है, यानी कि सत्य की जीत, सत्य सर्वोपरि होना चाहिए, पावर नहीं। तो आरएसएस की विचारधारा जो है उसको लेकर बहुत बड़ा प्रहार राहुल गांधी ने यहाँ पर किया है। उन्होंने तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बाकायदा तौर पर नाम लिए और उन्होंने कहा कि देश कभी भी इन लोगों को नहीं भूलेगा जिस तरह की वोट चोरी ये कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे अपनी स्पीच के दौरान, वोट चोर गद्दी चोर की तो नारे लगी रहे, लेकिन उस दौरान जब उन्होंने एसआईआर के इस पूरे मुद्दे पर जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने बातें कही थी उन बातों को भी उन्होंने यहाँ पर दोहराया है। तो यहाँ पर न सिर्फ बात एसआईआर को लेकर हुई, वोट सुधार को लेकर हुई, बल्कि यहाँ पर बात हुई कि कैसे अमित शाह और मोदी जो वोट चोरी जिस तरह से चुनाव आयोग के साथ करके चल रहे हैं वो किस तरह से देश के लिए घातक है। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, जाहिर सी बात है उनमें जोश भरने के लिए, और ये भी एक तरह का वादा उनसे लिया गया कि आप अपने गांव कस्बे जहां से भी हैं, आप जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां जोर शोर से आपको इस मुद्दे को उठाना है। गांधी नेहरू के विचारों की बात और जिस तरह से नेहरू पर लगातार हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है उसकी बात की गई। आजादी के आंदोलन की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि तब तो मोदी और शाह जो है, खासतौर पे अमित शाह के लोगों ने कहा कि तब तो बच्चे रहे होंगे, आजादी की पूरी लड़ाई जो है वो कांग्रेस ने लड़ी है। तो आप ये देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं या पहले जो रह चुके हैं तमाम स्टेट से, वो तमाम लोग यहाँ पर आए और अपने साथ वो हजारों कार्यकर्ता अपने साथ लेकर आए और इससे जो एक विमर्श है उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। और ये एक ऐसा मुद्दा है एसआईआर का, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ, जिसको कांग्रेस पार्टी अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर उसने रखा हुआ है। उसने साफ तौर पर यह कहा कि इसके अलावा अभी कोई और मुद्दा जरूरी नहीं है। जाहिर सी बात है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और संविधान की प्रीति हाथ में लेकर राहुल गांधी और आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सबको आपने देखा कि ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे की आप उम्र देखिए और उनका जोश देखिए कि इस उम्र में जिस तरह का पूरा वेदर हुआ है, आप ये देखें कि अब मेरी आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि इतनी देर से सुबह से यहाँ पर आकर अब तक मैं यहाँ पर हूँ और जिस तरह से यहाँ पर पूरा स्मॉग पूरा यूं फैला हुआ है, जो AQI है वो किस तरह से यहाँ पर जो पूरी आबोहवा प्रदूषित है, उसमें सोनिया गांधी जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको आपको पता है कि उम्र उनकी कितनी है, उसके बाद भी वो यहाँ पर आकर उसी जोश खरोश के साथ उन्होंने तमाम बातों को रखा है। ये साफ तौर पर एक मैसेज है कि ये चुनावी धांधली को लेकर तो ये एक लड़ाई है ही, लेकिन ये देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और ये विचारों की लड़ाई है। और आरएसएस पर आप ये देखें कि किस तरह का हमला, चाहे मोहन भागवत का साफ तौर पर नाम लेके, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, दोनों ने अपनी बातों को रखा। प्रियंका गांधी ने भी अपनी बातों को उसी तरह से रखा। उन्होंने ये भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कितना हो हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो मोदी जी जो है वो विदेश चले जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते और हमारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि जो सवाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पूछे जा रहे थे उन सवालों के जवाब जो हैं वो दिए हैं
वो दिए हैं यहाँ पर उन्होंने अमित शाह ने, और वो भी कोई कंक्रीट जवाब वो नहीं दे पाए। उनका जिक्र उन्होंने भी किया कि हाथ उनके कांप रहे थे। जैसे आपको पता ही है कि पार्लियामेंट के उस डिस्कशन के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि डर गए, कोई जवाब नहीं दिया, हाथ कांप रहे थे, सर खुजा रहे थे और साला जैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। उन तमाम बातों को भी राहुल गांधी ने यहाँ पर रखा है। और आप ये देखिए कि मेरे हाथ में ये जो है ये वोटर आईडी का एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक सैंपल है, और इसमें वो सी ब्राजीलियन महिला जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था हरियाणा में, जिसने वोट किया है और जिसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है, ये उसी का ही ये आप ये देखें कि वोटर आईडी है जिसको बनाया गया है, जिसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया गया है। और ये ब्राजीलियन महिला है और आप ये देखें कि उसका पूरा यहाँ पर नाम भी है, सरोज इसका नाम है इस ब्राजीलियन महिला का, जिसकी वोटर आईडी पर आप ये देख सकते हैं कि सरोज ये नाम है। तो लगातार ब्राजीलियन महिला का जो मामला है, जब राहुल गांधी ने अपने एक्सपोजे में उठाया, जो हरियाणा फाइल्स का उन्होंने एक्सपोजे किया और पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने इस मामले को उठाया, और अब यहाँ पर भी देखिए कि इसको बाकायदा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया गया है। ये वोटर आईडी, ये पर्चियां जो है वो बनाई गई हैं। अभी लगातार कार्यकर्ताओं की अब जाहिर सी बात है कि ये रैली खत्म हो गई है, उनके बाहर निकलने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये सिर्फ एक जनता में अलग जगाने के लिए तो ये किया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी किया गया है। और इसलिए भी कि यही कार्यकर्ता जब अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, खासतौर पे वो जहां पर अभी SIR चल रहा है, वो जगहें, वो शहर, वो स्टेट्स जहां पर SIR अभी होना है, ये तमाम लोगों को ये बताना कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये लड़ाई सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की है। ये संस्थाओं को बचाने की है, देश को बचाने की है, विचारों को बचाने की है। ये सबकी लड़ाई है और उन कार्यकर्ताओं में जोश भरना, क्योंकि किसी भी पार्टी की जो जान होती है वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। आपने देखा ही होगा, मोदी जी हमेशा बूथ वर्कर्स को अपने संबोधित करते हैं जब भी चुनाव हो रहे होते हैं, और अपना बूथ सबसे मजबूत ये नारा भी वो देते हैं। तो ऐसे में अगर जिस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से जमीन पर लड़ेंगे, जन जन तक इन बातों को पहुंचाएंगे, अपने नेताओं की बातों को पहुंचाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये बातें और ज्यादा मजबूती तक जुड़ेंगे। और अब ये भी यहाँ से लग रहा है, हालांकि इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि अब यहाँ से ये जो एक रैली, महारैली, एक विशाल रैली जिसका नाम दिया गया है, वो जो ये की गई है, और वो भी तब की गई है जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, और 19 तारीख तक विंटर सेशन है, उसमें तो ये मामला उठ ही रहा है। लेकिन ये रैली करके ये मैसेज ये दिया गया है कि इस लड़ाई को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी, आगे तक जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक इसमें उनको सफलता हासिल नहीं हो जाती है। हमें याद रखना चाहिए 2026 में, आने वाली 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, पौंडीचेरी है, केरल है, और इन राज्यों में आपको पता है कि SIR की प्रक्रिया चल ही रही है। लगातार नाम काटे जा रहे हैं, लाखों की तादाद में नाम बिहार से काटे गए। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर हो सकते हैं, और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा अभी इतना ज्यादा ये अब मुद्दा आगे अब बढ़ गया है कि अब चुनाव आयोग तो जाहिर सी बात है कोई जवाब देता नहीं है, लेकिन अब ये पार्लियामेंट में रिकॉर्ड में बाकायदा तौर पर ये मामला है। ये नेशनली नहीं, अब इंटरनेशनल मुद्दा जो है वो बन चुका है। मुझे बताएं कि आपने राहुल गांधी को सुना, कैसा लगा आपको सुन के? क्या कुछ बातें उनकी समझ में आई आपके? जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो विशेष रूप से बात की, इस समय जो असल जो लड़ाई है वो सत्य की और असत्य की लड़ाई है। एक तरफ सत्य है और एक तरफ असत्य है। ये तानाशाही की सरकार चल रही है, लोकतंत्र को लूटने वाली सरकार चल रही है। क्योंकि जब आप वोट चोरी करते हो तो आप लोकतंत्र की हत्या करते हो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। अगर आप उसको ही छीन लोगे, जिसको हम वोट दे रहे हैं वहां तक हमारा वोट नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और लोकशाही को राजशाही के रूप में
जो है चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो वास्तविक, उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव करा लीजिए आप, माननीय नेता हमारी प्रियंका गांधी जी ने कहा, असली में आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जनता आपको बार बार हरा रही है, लेकिन आप उसका मशीनरी का दुरुपयोग करके बार बार जो है जीत रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ जो विकसित देशों के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, क्या भारत में वो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ईवीएम से चुनाव क्यों कराया जा रहा है बार बार? ईवीएम को समाप्त कीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आपने भी सुना राहुल गांधी प्रियंका गांधी को, तो आपको क्या लगा, क्या समझ में आया आपके? मेरे को समझ में यही आया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी लोकतांत्रिक नहीं है, वो प्रजातंत्र पे हमला कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जो राजनीतिक को धंधा समझते हैं उनके लिए देश एक बाजार है। तो मोदी जी और अमित शाह जी राजनीति को धंधा समझते हैं, वो बाजार बना रखे हैं। मोदी जी के मन मुताबिक जो भी मंत्रालय के अफसर हो, चाहे किसी भी संस्था से हो, विभाग से हो, मोदी जी के मन मुताबिक, अमित शाह जी के मन मुताबिक काम करेंगे तो कुर्सी पे बैठेंगे, नहीं काम करेंगे तो आप दुनिया देखिए। ठीक है, इस रैली से जो यहाँ पर बातें की गई उससे क्या फायदा होगा? ये क्या आपको लगता है ये बात और ज्यादा जोर शोर तक लोगों तक पहुँचेगी, इसमें कामयाबी मिलेगी? क्या इसका फायदा होगा जो अभी रैली हुई है? इसमें देखिए फायदा तो बहुत भी है, फायदा देखा जाए तो बहुत है, पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक फायदा है। पर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी तो फायदा रहेगा ना। अगर लोकतंत्र को मोदी जी अमित शाह जी खत्म कर देंगे तो फायदा क्या रहेगा? एक एक IAS अफसर है, उनके कंधे पे बंदूक रखा जाता है, चाकू रखा जाता है और कहता है कि आप इस हिसाब से काम करो। तो IAS अफसर का अगर नौकरी बचाना है, उनके बीवी बाल बच्चा अगर पालना है तो डर से तो काम करेंगे ना। जज को खरीद लिया जाता है, बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि संस्थाएं जो हैं वो मोदी जी के कहने पे काम कर रही हैं? जितने भी संस्थाएं हैं सब मोदी जी और अमित शाह के अंदर में हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो गणेश कुमार जी हैं वो कठपुतली बने हुए हैं, उनको जिधर नचाते हैं उधर वो नाचते हैं। आज बिहार में देख लीजिए, कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंदर में है। झूठ मूठ को कहते हैं कि अशोक जो सम्राट है, ये चौधरी है, उनको कठपुतली बना रखे हैं, सम्राट चौधरी को। हाँ, उनको कठपुतली बना रखे हैं। सारे जो जितने भी मेन जो मंत्रालय हैं भारत के अंदर में वो अमित शाह जी के अंदर में है। अमित शाह जिस ऑफिसर को, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे जो भी हो, जिसको जैसे वो नचाते हैं वैसे नाचते हैं। जो नहीं नाचते हैं वो कुर्सी पर से हटो, कुर्सी पर से नहीं अगर जो हटोगे तो आपको फिर समझ रहे हो ना, बस। ठीक है, आप मुझे बताइए। बिहार से आया हूँ, मेरा नाम गुरुदयाल सिंह है, मैं कांग्रेस तो अभी ताजा आपका तो वहाँ पर चुनाव वही था, सामने में था। जी हाँ। और अभी फिर यहाँ पर जो जिक्र किया है, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या दूसरे भी नेताओं ने, उससे आप लोगों के अंदर क्या जोश ज्यादा भरा है? क्या आपको लगता है कि अब जब आप वापस जाएंगे तो ज्यादा और जनता के बीच में आप जाएंगे? क्योंकि बात यहाँ से कह दी गई, लेकिन लोगों तक और कितनी पहुँचे तभी तो कोई असर होगा। देखिए, आप इतनी भीड़ देखे, आप पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था और सड़कें भी काफी भीड़ थी। लोगों में एक उमंग है कि यहाँ से जाएंगे। अब राहुल जी का, आपके प्रेसिडेंट जो है हमारे कांग्रेस कमेटी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेके जाएंगे, प्रियंका जी का संदेश लेके जाएंगे। और जोश खरोश से ये जो प्रजातंत्र का ये लोग हत्यारा है, भारतीय जनता पार्टी हत्यारा है, ये प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करता, ये राजतंत्र, ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है, ये डिक्टेटरशिप लाना चाहता है, जैसे रसिया में है, चाइना में है और आपको कोरिया में, उसी तरह ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जो वोट चोरी किया ये देशद्रोही का काम किया, देशद्रोह है वो लोग, सारे लोग देशद्रोह। मैं किसान वर्ग से आता हूँ, मुझे पता है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस से हूँ और मैं बिहार पटना में रहता हूँ, मुझे मालूम है ये लोग क्या किया बिहार में। बिहार का मैं एक हकीकत जानता हूँ। जब कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी यदि लागू की है कोई माने कार्यक्रम, तो वो इलेक्शन के टाइम में नहीं लागू होगा। वो उस टाइम जैसे आप 1 महीना पहले के वो रुकेगा। इन्होंने 10-10 हजार रुपया बंटवा दिया नीतीश जी से, जो कि यही माननीय प्रधानमंत्री बोलते थे, ये रेवड़ियां बांटने की बंद करनी चाहिए। या तो अपने रेवड़ी आपके रहते हुए आपकी जो डबल इंजन की सरकार रेवड़ियां बांटी और 1 करोड़
67 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपए के घर पर, और उन्होंने वादा किया कि हम 2 लाख देंगे, मैंने 1,90,000 और देंगे। ये आपको सीड मनी दिया, ये क्या देंगे? ये तो 10-10 हजार रुपए वोट खरीद लिए, और आंगनबाड़ी और वो सेविका जो थी उसको इसमें लगाया गया। ये वोट 3-4 तरफ से मार करके ये लोग सत्ता में आए। 243 में, ये तो अनर्थ, अन्याय वाली बात है। किसी के दिल में और दिमाग में हजम नहीं होती ये बात। ये लोग चोर हैं और इनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। और इंदिरा जी याद होगा 77 में जनता पार्टी बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से आई थी, लेकिन 80 में जाना पड़ गया। आप देखे होंगे इंदिरा जी के समय में चले गए। तो ये अभी जितना उछल कूद रहे हैं ना, इनको जाना भी पड़ेगा जल्दी से। ये बताइए कि ये वोट चोरी आखिर रुकेगी कैसे? ये वोट चोरी नहीं रुकेगी मैम। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा ये वोट चोरी नहीं रुकेगी। ये तंत्र से कोई नहीं लड़ सकता मैम, ये तंत्र से नहीं लड़ सकता। राजीव जी आपके वो है, राजीव जी, मैं यही चैनल देखता हूँ देशभक्त का। राजीव जी ने यही कहते हैं ना कि ये तो एक कहते हैं जैसे सूक्ष्म यंत्र कोई होता है, इस तरह से इसको चोरी किया जा रहा है। बताइए कहाँ से रुकेगा ये वोट चोरी? वोट चोरी नहीं रुकेगा मैम जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा। अभी एक मीडिया वाले बोल रहे थे कि बैलेट पेपर लूटते थे। अरे लूटते का, वो लूटना हमको मंजूर है, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते थे, ये अदृश्य शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, इसको हम कहाँ से कर लेंगे? जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, हम दे रहे हैं वोट, जा कहीं रहा है उसको हम समझ नहीं सकते, तो हम कहाँ से कर पाएंगे? मैं बोल दूं राजीव जी, अगर आप सुन रहे हैं हाँ, तो राजीव जी को मेरा नमस्कार कहिएगा। मैं सतना से हूँ राजीव जी, मेरा नाम रामजी सिंह गहरवार। और देखिए राजीव जी, आप जो न्यूज पॉइंट में जो बातें कहते हैं उससे लोगों में अलग जग रहा है, और उनको एक पॉइंट मिल रहा है कि कैसे अपनी बातों को आर्टिकुलेट किया जाए, कैसे अपनी बातों को रखा जाए। ये उनको कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी उनको मिल रही है। उन्होंने यही अभी कहा कि आपको वो सुनते हैं और इसलिए वो यहाँ पर उन बातों को जो है वो रख रहे हैं। तो धन्यवाद, आप डीबी लाइव के आप दर्शक हैं, बहुत धन्यवाद। जी, देशबंधु चैनल बहुत अच्छा चैनल जी। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अभी आपने राहुल गांधी को सुना? हाँ। क्या आपको समझ में आया अपने नेताओं को सुनकर? देखिए, राहुल गांधी सिर्फ हमारे ही नेता नहीं है, वो जन जन के नेता हैं, वो देश के एक एक व्यक्ति के नेता हैं, क्योंकि वो सच्चाई के साथ खड़े हैं। और सच्चाई की जहाँ बात होती है वहाँ सब एक हो जाते हैं, वो जाति धर्म सब भूल जाते हैं। और भाजपा क्या कर रही है? जाति धर्म फैला रही है, लोगों में आपस में नफरत फैला रही है। ये दुनिया देख रही है, जान रही है, लेकिन करे क्या? सारी सत्ता में जो पावर है वो पावर बीजेपी के पास है, और पावर जिसके पास रहता है वो कुछ भी उसका मिसयूज करता है, और वही अभी हो रहा है। आप जितनी भी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं जो है इनके इशारे पर काम करती है। ये दुनिया देख रही है, ये हमारे और आपके कहने से नहीं है। और जब पाप का घड़ा इनका भर जाएगा तो बिल्कुल फूटेगा, और वो समय अब आ गया है। ये आप भीड़ देख रहे होंगे सड़कों पर, और इससे ज्यादा बाहर भी प्रांतों में भी आप देख रहे हैं। तो आवाज जो है, जब अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पर आवाज अब उठने लगी है, और मोदी जी खुद समझना चाहिए उनको कि अब अति हो चुका है। लेकिन उनको तो लग रहा है कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे वो एक के बाद एक राज्यों में सत्ता हासिल कर रहे हैं। तो जनता के कोई भी मुद्दे हो, शायद उन्हें उससे इस तरह से फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता के मुद्दों को वो भटकाते हैं। यहाँ देखिए बेसिक क्या है, गरीबी है, भूखमरी है, उसके बाद बेरोजगारी है। युवा जो है यूपीएससी का या बीपीएससी का या एसएससी का एग्जाम का तैयारी करता है। आप समझिए उस दौर से हम निकल चुके हैं। प्रेजेंटली आई एम रिसर्चर डॉक्टर राजीव कौशिक। तो हमने उस दौर को देखा है। तो लड़के क्या करते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, और जब परीक्षा देने जाए तो पेपर लीक हो जाए, तो आप बताइए उस लड़के के मेहनत पर क्या हुआ होगा, क्या वो सोच रहे होंगे? इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये चीजें रुकनी चाहिए। तो ये मुद्दा से भटका रहे हैं, जो मेन मुद्दा है हिंदुस्तान का, उससे बिल्कुल। तो ये चीजें यहाँ हो रही है। और दूसरा चीज मैं यही कहूंगा, ये वोट चीजों को कांग्रेस पार्टी की पोस्टर है, वो पोस्टर को डाला जा रहा है। ये गलत बात है नहीं बीजेपी वाले का आदमी का, गलत है नहीं है ये पोस्टर डालने में क्या मतलब है उसका? तो देखिए, और दूसरी बात, मैं
मैं एक सामान्य नागरिक डॉक्टर राजीव कौशिक भाई आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि आप एक काम करिए, अगर आपको शक्ति है तो। हैकर्स जितने भी हैं, हैकिंग हो रही है, फ्रॉड के शिकार लोग हो रहे हैं। हर 10 में से 8 आदमी फ्रॉड का शिकार है। ये फ्रॉड का शिकार को आप रोक दीजिए, आपको मान जाएगी, पूरी दुनिया मान जाएगी। इससे आम जनता शिकार हो रही है। जी वक्त की मेरे पास कमी है जी, आप बहुत जल्दी से अगर। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जवाबदारी भी है। और पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी में विफल है। इसीलिए एक सवाल खड़ा हुआ है वोट चोरी का, कि वोट चोरी हो रही है और ये ईवीएम के जरिए हो रही है। और आप भी जानते हैं कि ईवीएम में वोट हमने डाला है, हमारे जिसको हमने दिया है नहीं दिया है, वो कहाँ गया ये पता नहीं चलता। ठीक है कि वीवीपैट की पर्ची दिखा दी जाती है, लेकिन उसको गिना तो नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, विश्वसनीय हो। यह लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है, वरना ये देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा, ये ऑटोक्रेसी की तरफ जो है वो देश चला जाएगा। और ये लड़ाई चुनावी धांधली को तो रोकने की है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस लोकतंत्र को और इसके संविधान को, देश के संविधान को बचाने की ये पूरी की पूरी लड़ाई है। और आज आपने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे और ये एक ऐतिहासिक रैली मानी जाएगी, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरे इतने बड़े रामलीला मैदान में न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी हुजूम था। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनमें एक जोश भरने का काम जरूर किया है। और ये मुद्दा अब सिर्फ पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि एक देश का मुद्दा जरूर बन गया है।